ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने जारी किया है अलर्ट, 25 मई तक हर हाल में निटाले अपना ये काम वरना रुक जाएगी पेंशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिना कार्ड अब किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, आरबीआई ने लागू किया है नया नियम। क्या है ये नया नियम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रसोई के बाद अब फोन में बजेगी महंगाई की घंटी, टैरिफ प्लान बढ़ाने की तैयारी में है ये कंपनी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान निधि का इंतजार खत्म। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया इस तारीख को खाते में आएंगे 2000 रुपए। आखिर किस तारीख को आ रहे हैं ये 2000 रुपए बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए खुशखबरी, शुरू हुई है एनईएफटी और आरटीजीएस की सर्विस। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रखने वाले भी बैंक ग्राहकों की तरह आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए मनी ट्रांसफर की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। दरअसल पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 18 मई 2022 से एनईएफटी की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। वही आरटीजीएस की जो सुविधा है वो 31 मई से शुरू हो गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री देवी सिंह चौहान ने भी लोकसभा में कहा था कि सरकार पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस मुहैया कराने का यहाँ पर जो मुहैया कराने की सुविधा है इसके ऊपर काम कर रही है। वही सरकार की ओर से यहाँ पर ये उस टाइम में लोकसभा में जानकारी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और झटका, 1000 पार पहुंचे हैं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिलती दिखाई नहीं दे। दरअसल अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। वह कल से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यानी अब 14 किलो 200 किलोग्राम वाले जो सिलेंडर है उसके दाम आम आदमी को यहाँ पर 3.5 रुपए ज्यादा, यानी आम आदमी को अब 1000 रुपए से ज्यादा चुकानी जो कीमत है वो पड़ेगी। वही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई। ये नई दरें है जो देश भर में कल से ही लागू हो गई है। यानी अब 14 किलो 200 ग्राम और 19 किलो वाले सिलेंडर जो है वो महंगा होने वाला है। इसके लिए आम आदमी को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। बता दें आपको कि मौजूदा समय में आम इंसान महंगाई के मोर्चे पर खाने पीने की चीजें और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है और अब घरेलू गैस सिलेंडर का महंगा होना आम आदमी की जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। वह देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा क्या गया है। वही घरेलू गैस की कीमत में 3.5 रुपए बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में और मुंबई में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर के दाम 1003 रुपए हो गए। वही कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1029 रुपए हो गई। इसके अलावा चेन्नई में 1000 रुपये 18 पैसे यहाँ पर हो चुके हैं। 1018 रुपये और 50 पैसे यहाँ पर टोटल कीमत यहाँ पर हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अब सभी बैंकों के एटीएम से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल। आरबीआई ने जारी किया है नया निर्देश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने गुरुवार को देश के सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे बिना कार्ड नगद निकासी यानी कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू कर दें। इससे कुछ महीने पहले यहाँ पर रिजर्व बैंक ने इस नई सर्विस का ऐलान किया था। वह कार्डलेस निकासी में ग्राहक को एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। एटीएम से बिना किसी कार्ड के पैसे यहाँ पर निकाले जाते हैं। इसमें यूपीआई पेमेंट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे और फोन पे जैसे ऐप से एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। अभी ये सुविधा कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को यूपीआई पेमेंट ऐप से कैश निकासी का इंतजाम यहाँ पर करना होगा। वहीं इस नए सिस्टम से ग्राहक यूपीआई पिन का इस्तेमाल ऑथराइजेशन के लिए करेंगे, जबकि पैसा एटीएम से यहाँ पर निकलेगा। सबसे खास बात यह है कि एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसा निकालने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके लिए बैंक और एटीएम किसी तरह का चार्ज यहाँ पर नहीं वसूलेंगे। सरकार का पेमेंट सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने पैसों के लेन देन को डिजिटल बनाने के यहाँ पर जो अभियान है वो चलाया है और यूपीआई से कैश निकासी उसी का हिस्सा है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को यूपीआई की सुविधा देने का निर्देश यहाँ पर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, खाने की तेल की कीमतों में आएगी गिरावट। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात से हटाया है बैन। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से आपको जल्दी राहत मिलने वाली। दरअसल दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े निर्यातक देश इंडोनेशिया ने एक महीने
पाम ऑयल के निर्यात पर लगा जो प्रतिबंध है वो 1 महीने के अंदर ही हटाने का फैसला यहाँ पर किया है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बताया कि ये प्रतिबंध 23 मई 2022 से हटा लिया जाएगा। वहीं इंडोनेशिया ने करीब 1 महीने बाद गुरुवार को खाने के तेल की सप्लाई और घरेलू कीमतों में सुधार का हवाला देते हुए पाम ऑयल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध जो है हटा लिया है। वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि सोमवार 23 मई 2022 से निर्यात यहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही देश मिलकर ग्लोबल पाम ऑयल के उत्पादन में 85% हिस्सा संभालते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने जारी किया है अलर्ट, 25 मई तक हर हाल में निपटा ले अपना ये काम वरना रुक जाएगी पेंशन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को डिफेंस पेंशनर्स को मासिक पेंशन नियमित रूप से पाने के लिए 25 मई तक अपनी वार्षिक पहचान पूरी करने का मैसेज जारी किया। दरअसल मंत्रालय के अनुसार अब तक मिले आंकड़ों के पाया गया है कि 40,000 से अधिक डिफेंस पेंशनर्स ने ऑनलाइन सिस्टम में माइग्रेट यहाँ पर करा लिया है। अभी तक उन्होंने मासिक जो पेंशन है, जीवन प्रमाण पत्र, उनको यहाँ पर पूरा नहीं किया है। भाई केंद्र सरकार के तहत आने वाले रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को कहा है कि 25 मई तक सालाना पहचान यानी जीवन प्रमाण पत्र को यहाँ पर पूरा कर दे ताकि वे बगैर रुकावट के जो अपनी पेंशन है वो पा सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो रसोई घर के बाद अब आपकी फोन की बजेगी महंगाई की घंटी। ARPU बढ़ाने की तैयारी में लगी है ये कंपनी। रसोई गैस सिलेंडर की महंगाई के बाद अब आम आदमी पर दूसरी और महंगाई की घंटी यहाँ पर बजने वाली। दरअसल अब आपका जो फोन का बिल है वो महंगा होने वाला। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां दबे पाव आपके फोन में बजने वाली रिंगटोन को महंगाई के दर यहाँ पर जो रिंगटोन है उसका यहाँ पर महंगाई का दर देने वाली है। दरअसल खबर यह है कि देश की जो दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है एयरटेल, उसने अपने टैरिफ में इजाफा करने का फैसला यहाँ पर लिया। यानी एयरटेल जो कंपनी है वो अपने टैरिफ में इजाफा करने जा रही है। वह कंपनी आपसे यानी कंज्यूमर से होने वाली कमाई बढ़ाने की फिराक में। इसलिए कंपनी जो ARPU है यानी एवरेज रेवेन्यू यूजर यानी टेलीकॉम कंपनी हर यूजर से होने वाली कमाई एयरटेल जो है उसको यहाँ पर 200 रुपये करना चाहती है। अभी 178 रुपये का ARPU यहाँ पर मिल रहा है, यानी एक कस्टमर से उसे यहाँ पर 178 रुपये औसत कमाई हो रही है। यानी कंपनी की प्लानिंग के मुताबिक आपकी जेब पर जो 22 रुपये का अतिरिक्त बोझ है वो पड़ने वाला है। इसे यहाँ पर बात इतनी नहीं, अगले 5 सालों में ARPU को 300 रुपये तक पहुँचाने की मंशा कंपनियों की यहाँ पर बनी हुई है। अभी इसी वजह से यहाँ पर ये कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर जो ARPU है वो बढ़ाने की यहाँ पर फिराक में है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने महंगाई भत्ते में 14% की है बढ़ोतरी। रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी के साथ ही 10 महीनों का जो एरियर है वो भी देने का फैसला यहाँ पर किया है। दरअसल मनी कंट्रोल के अनुसार रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे रेल कर्मचारी जिनको अभी यहाँ पर छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी का भुगतान किया जाता है उनके महंगाई भत्ते में एक मुश्त 14% का इजाफा यहाँ पर किया जा रहा है। वही बढ़े हुए DA का पैसा जल्दी इन कर्मचारियों की सैलरी के साथ आना शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्हें 10 महीनों का जो एरियर है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। वह रेलवे ने अपने कर्मचारियों को 2 बार यहाँ पर बकाया DA को एक साथ यहाँ पर बढ़ा दिया है। 14% की बढ़ोतरी में जुलाई 2021 और जनवरी 2022 का DA भी शामिल है। ये कर्मचारी अभी यहाँ पर जो कर्मचारी अभी तक यहाँ पर छठे वेतन आयोग के तहत ही पैसा यहाँ पर पा रहे थे, रेलवे के बोर्ड के आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों का DA जुलाई 2021 के लिए 189% से 7% बढ़ाकर 196% यहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 2022 में इसमें 7% का और इजाफा किया गया है। अब ये 203% यहाँ पर पहुँच चुका है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। PM किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार हुआ है खत्म। कृषि मंत्री ने बताया इस तारीख को आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त पर देश भर के 12.5 लाख किसानों को इंतजार अब जो है वो उनका खत्म होने वाला। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बता दिया कि 11वीं किस्त PM की तरफ से यहाँ पर कब जारी की जाएगी। वही PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच आना है। इसको लेकर किसान लंबे समय से भी हम इसका इंतजार कर रहे हैं। वही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर 11वीं किस्त ट्रांसफर होने की तारीख के बारे में बता दिया है। वह केंद्रीय कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया है कि वे इस कार्यक्रम में यहाँ पर वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा यहाँ पर की थी। इस योजना के अंतर्गत हर यहाँ पर साल 6,000 रुपये किसानों को 3 समान किस्तों में दिया जाता है। उन्होंने ये बताया है कि किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं जो किस्त है वो 31 मई को फिर से PM मोदी द्वारा यहाँ पर
किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी 31 मई को उनके खाते में आ जाएगा। आपको बता दें कि साल 2021 में 15 मई को ही किसानों के खाते में किसानों की जो 2000 रुपये की किस्त है वो डाल दी गई थी।